अच्छा, डेफिनेशन लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या है? हमारे पास सबसे पहले हमने देना होता है डीएल टैग। डीएल टैग क्या है? डीएल टैग है डेफिनेशन लिस्ट का टैग, ठीक है। डी फॉर डेफिनेशन और एल फॉर लिस्ट। तो द डेफिनेशन लिस्ट इज क्रिएटेड विद डीएल एलिमेंट एंड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ टर्म्स एंड देयर डेफिनेशन, ठीक है। मतलब सीरीज ऑफ टर्म्स एंड देयर डेफिनेशन, इससे ये इसका ये मतलब है कि हमारे पास मल्टीपल सीरीज हो सकती हैं डेफिनेशन की हेडिंग्स की भी, और मल्टीपल डेफिनेशंस की भी सीरीज हो सकती हैं, ठीक है। तो इनसाइड द डीएल एलिमेंट यू विल यूजुअली सी पेयर्स ऑफ डीटी एंड डीडी एलिमेंट्स, यानी कि पेयर्स ऑफ डीटी एंड डीडी का मतलब है कि एक डीटी होगा और एक डीडी होगा, ये लाजमी है, ठीक है। डेफिनेशन डीएल डेफिनेशन लिस्ट के अंदर। अच्छा, डेफिनेशन लिस्ट के अंदर आप कुछ चीज़ डिफाइन नहीं करोगे, आप डीटी के अंदर करोगे और डीडी के अंदर। अच्छा, डीटी क्या चीज़ है? डीटी क्या है? डीटी जो है वो डेफिनेशन टर्म है। डेफिनेशन इज यूज टू कंटेन द टर्म बीइंग डिफाइंड, मतलब कि जो भी आप कंटेंट डिफाइन कर रहे हैं, सपोज ये सारा कंटेंट डिफाइन कर रहा हूँ, तो इसकी डेफिनेशन टर्म क्या है? एग्जाम्पल 5.3, ये इसकी डेफिनेशन टर्म है, यानी उसकी हेडिंग है एक तरीके से। और ये उसके नीचे की डीडी है, यानी कि डेफिनेशन इटसेल्फ, ठीक है। डी क्या है? इट इज दिस इज यूज टू कंटेन द डेफिनेशन। समटाइम्स यू माइट सी अ लिस्ट वेयर देयर आर टू टर्म्स यूज्ड फॉर द सेम डेफिनेशन और टू डिफरेंट डेफिनेशंस फॉर द सेम टर्म, जो अभी हमने ऊपर बात की कि ऐसा भी हो सकता है कई जगहों पे हमारे पास दो डी हो, यानी कि दो डेफिनेशन टर्म हो और उसके नीचे एक ही डेफिनेशन लिखी हो। और ऐसा भी हो सकता है कि एक डेफिनेशन टर्म लिखी हो और उसके नीचे मल्टीपल डीडी यानी मल्टीपल डेफिनेशंस डिफाइन की हुई हो। तो अच्छा, हो क्या रहा होता है कि इस सादी लिस्ट के अंदर और डेफिनेशन लिस्ट में हमारे पास लेफ्ट के ऊपर डेफिनेशन टर्म आ रही होती है और उससे थोड़ा सा आगे टैब जिस तरीके से हम देते हैं या इंडेंटेशन जिसको कहते हैं, वो इंडेंट होके थोड़ा सा आगे नेक्स्ट लाइन में डी के जो टैग है वो आपकी डेफिनेशन को दिखा रहा होता है। जो स्टैंडर्ड तरीका हमारे पास गिवन है वो इसके अंदर ये है। तो इसको हम विद एग्जांपल करेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा ये डी टी क्या है। अच्छा। अच्छा, अब आप ये देखेंगे हमारे पास आप ये देखेंगे कि ये देखें, एक डीएल टैग यानी कि डेफिनेशन लिस्ट एक क्रिएट हो रही है, ठीक है। और उसके अंदर डी टी यानी कि डेफिनेशन टर्म एक गिवन है, यानी कि उसकी हेडिंग ये, और उसके नीचे एक डेफिनेशन लिखी है कि ये अगर ये कोई रेसिपी का नाम है या किसी डिश का नाम है और उसके नीचे उसकी डेफिनेशन लिखी है, या कोई मेन्यू क्रिएट हुआ हुआ है, तो उस मेन्यू के अंदर ये उसका डिश का नाम है और उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ये उसकी एक डेफिनेशन है हमारे पास डी के अंदर के मैंने। तो ये क्या काम हो रहा है? ये सिंगल एक डेफिनेशन की हेडिंग और उसके नीचे डेफिनेशन लिखी है डी। ये हमने ऊपर जैसे देखा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि हमारे पास inside the DL टैग यानी कि डेफिनेशन लिस्ट यू विल यूजुअली सी पेयर्स ऑफ DT एंड DD, यानी कि एक पेयर भी हो सकता है, मल्टीपल पेयर्स भी हो सकते हैं DT और DD के, ठीक है। अच्छा, ये अटेंडेंस वाली क्यूरीज हम बाद में देखेंगे एंड में।
अच्छा dt, अब ये हम सेकंड वाले में अगर देखें तो सेकंड में क्या हो रहा है कि एक dt यानी कि डेफिनेशन की हेडिंग है, ठीक है, डेफिनेशन टर्म एक है और उसके नीचे दो डेफिनेशन डिफाइन हुई हैं, ये दो dd डिफाइन हुई हैं। ये अगर आप देखें तो इसकी दो डेफिनेशन है। इस तरीके से यहाँ पे एक डेफिनेशन टर्म के नीचे एक dd। अब इसको हम रन करके देखते हैं। ये देखें, ये आप देखेंगे कि हमारे पास ये देखें एक डेफिनेशन टर्म है, उसके नीचे एक हेडिंग है। ये बिल्कुल सिंपल प्लेन टेक्स्ट में आपको दिख रहा है, ठीक है। जब आप इसका कोई अगर मेन्यू क्रिएट कर रहे हैं या कुछ है उसमें ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं डेफिनेशन की, तो आपको और स्टाइलिंग भी हो जाएगी उसमें। भी एक डेफिनेशन टर्म है और उसके नीचे मल्टीपल डेफिनेशंस गिवन है। ये एक डेफिनेशन है, पर डी है, एक ये दूसरी डी है, ये एक डी है और ये इस तरीके से अगर हम चाहें कि ये काम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन लिस्ट है, ये हम मल्टीपल आगे जगहों पे यूज़ कर रहे होंगे। यहाँ पे आपको कोई मेन्यू क्रिएट करने के लिए कहा हुआ है या इस तरीके के और मल्टीपल टास्क क्रिएट करने के लिए कहे हुए हैं जहाँ पे आपको कोई डेफिनेशंस कर रहे हैं। तो इस तरीके का आप लेआउट क्रिएट कर सकते हैं विद डेफिनेशन टैग, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास हमने देखा कि अभी तक के लिस्ट क्या है, ठीक है। लिस्ट के अंदर अभी तक हमने देखा है कि ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती हैं, एक सेकंड, और डेफिनेशन लिस्ट क्या है, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ आ रही होती हैं, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4। और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर बुलेट पॉइंट्स आ रहे होते हैं, ठीक है। और डेफिनेशन लिस्ट के अंदर हमारे पास 3 टैग यूज़ हो रहे होते हैं, डीएल टैग यानी कि डेफिनेशन लिस्ट के अंदर पेयर ऑफ डीटी एंड डीडी टैग्स यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है लिस्ट, जैसे हमने पढ़ा तो नेस्टेड लिस्ट यानी कि लिस्ट के अंदर लिस्ट, ठीक है। तो नेस्टेड लिस्ट के अंदर क्या काम हो रहा होता है, नेस्टेड लिस्ट के अंदर का ये मतलब है कि एक लिस्ट है, उस लिस्ट के ही अंदर एक और लिस्ट है, और उसकी लिस्ट के अंदर अगर हम चाहें तो एक और लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो वो हम किस तरीके से करते हैं इसको देख लेते हैं। यहाँ लिखा है यू कैन पुट अ सेकेंड लिस्ट इनसाइड एन एल आई एलिमेंट टू क्रिएट अ सब लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट। ब्राउजर्स डिस्प्ले नेस्टेड लिस्ट एलिमेंट इंडेंटेड, यानी कि एक लिस्ट के अंदर जब आप दूसरी लिस्ट क्रिएट करेंगे तो वो उसको थोड़ा सा स्पेस दे देगा, यानी कि इंडेंटेशन उसकी कर देगा। ये वाली जो चीज़ है कि ये इससे खुद ही ऑटोमेटिकली थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पे इसने क्रिएट कर दिया है। इस डेफिनेशन की हेडिंग के बाद ये इसको इसने ऑटोमेटिकली मार्जिन दे दिया। इस चीज़ को कहते हैं इंडेंटेशन, ठीक है। तो इंडेंट कर देगा, लिस्ट इंडेंटेड फर्दर देन दी पेरेंट लिस्ट। पेरेंट लिस्ट जो ऊपर वाली लिस्ट है उससे थोड़ा इंडेंट करके आगे एक नेस्टेड लिस्ट बना देगा, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट द ब्राउज़र यूजुअली चेंज दी, अच्छा अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मोस्टली ब्राउज़र जो है वो जो बुलेट पॉइंट्स यूज़ हो रहे थे उस बुलेट की स्टाइलिंग भी ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है। इसकी भी एग्जांपल हम करके देखते हैं। यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट हुई है, ठीक है। और उस लिस्ट के अंदर पहले तो दो आइटम्स हैं, ये माउसेस, ठीक है, और पेस्ट्रीज, ठीक है। अब इसका लिस्ट एल आई टैग जो है ना इसको हमने क्लोज नहीं किया। क्लोज क्यों नहीं किया, क्योंकि
पेस्ट्रीज़ के अंदर भी हमें डिफ़ाइन करने के लिए मल्टीपल पेस्ट्रीज़ अगर हमारे पास हैं, कि ये पेस्ट्री की हेडिंग बन जाए और उसके अंदर एक और लिस्ट क्रिएट हो जाए कि हमारे पास पेस्ट्रीज़ कौन-कौन सी हैं। ये है, ओरिजेंट है, ये है और ये है। तो इसके लिए हम एक अलग उसके लिस्ट एलिमेंट के अंदर ही एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे की है। और उसके अंदर एक और एल आई का टैग ओपन क्लोज, फिर एक और एल आई का टैग लिस्ट का ओपन और क्लोज। इस तरीके से हम एक और लिस्ट डिफाइन कर देंगे। फिर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस लिस्ट के अंदर भी एक और नेस्टेड लिस्ट कर दूँ इसको भी, तो फिर मैं एक और यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसमें अनऑर्डर्ड की बजाय ऑर्डर्ड कर दूँ, तो वो काम भी हो सकता है कि मैं इसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर दूँ और उसके अंदर एल आई के टैग दे दूँ मल्टीपल। ये काम भी आप लोग कर सकते हैं। इसको मैं आपको रन करके आउटपुट दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि क्या काम हो रहा है। ये देखें, ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट हो रही थी, ठीक है। अगर मैं इसमें से ये हटा दूँ, ठीक है, तो ये एक सिंपल अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट हो रही थी, ठीक है, जिसमें 3 माउसेस, पेस्ट्रीज़ और टार्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने इस पेस्ट्रीज़ के अंदर, यानी कि इस लिस्ट एलिमेंट को क्लोज़ करने से पहले एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट दे दी, यानी कि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट और इसके अंदर और 3 एलिमेंट्स, तो वो इस पेस्ट्रीज़ के अंदर ही थोड़ा इंडेंट करके यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ था कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जब आप एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट नेस्टेड बनाते हैं तो वो उसकी बुलेट्स की स्टाइल भी चेंज कर देता है। जैसे आपने देखा यहाँ सॉलिड है और यहाँ पे ये एम्प्टी है जिसके सेंटर में। तो ये जब आप एक और अनऑर्डर्ड उसके अंदर जो जब ये मिली फीली के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट की, तो वो भी उसके भी उसने बुलेट पॉइंट्स, ये बुलेट्स अलग स्टाइल की दे दी। तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर भी हम कर सकते हैं नेस्टेड, और ऑर्डर्ड के अंदर भी कर सकते हैं। असल कॉन्सेप्ट ये नेस्टेड के समझने का है कि नेस्टेड करने के लिए आपको एक नेस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ये मल्टीपल लिस्ट के आइटम, और इस लिस्ट आइटम के अंदर एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट, फिर उसके अंदर लिस्ट आइटम, फिर उस लिस्ट आइटम के अंदर आप चाहें तो और अनऑर्डर्ड लिस्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका है नेस्टेड लिस्ट देने का, ठीक है। इसको आप आगे प्रैक्टिकली जब कोई वेब पेज बनाएंगे तो वहाँ पे आपके पास कई जगहों पे ये अनऑर्डर्ड लिस्ट या नेस्टेड लिस्ट कई जगहों पे यूज़ हो रही होंगी। फिर आप हर नेस्टेड लिस्ट की यूएल के अंदर आप डिफरेंट क्लास देके उसको सीएसएस डिफाइन उसकी कर सकते हैं। तो अच्छा, ये हो गया हमारे पास नेस्टेड लिस्ट। उसके बाद लिस्ट की स्टाइलिंग आती है, ठीक है। लिस्ट की स्टाइलिंग हमारे पास किस तरह हो रही होती है कि लिस्ट की स्टाइलिंग इस तरह हो रही होती है कि हम, जैसे हमारे पास ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, मैं इसकी सीएसएस डिफाइन करूँ तो मैं सीएसएस में जाके इसकी एक एंड यूएल के नाम से इसकी सीएसएस डिफाइन कर दूंगा। और उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है हमारे पास लिस्ट स्टाइलिंग की, लिस्ट स्टाइल टाइप के नाम से, ठीक है, कि जिसके अंदर मैं बता सकता हूँ कि लिस्ट स्टाइल यानी कि जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो उसकी जो बुलेट पॉइंट आ रही है वो किस स्टाइल की हो। तो यहाँ लिखा हुआ है दी लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंट्रोल द शेप ऑफ स्टाइल ऑफ अ बुलेट पॉइंट। एक सेकेंड, the list style type property allows you to control the shape और style of a bullet point, यानी कि बुलेट पॉइंट जो है उसकी शेप और स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। ऑल्सो नोन एज अ मार्कर, यानी कि हम उसका जो स्टाइल टाइप होती है या बुलेट होती है हम उसको मार्कर भी कह रहे होते हैं कि ये इसका मार्कर है, ठीक है। इट कैन बी यूज ऑन रूल्स दैट अप्लाई टू ऑर्डर्ड लिस्ट के ऊपर भी कर सकते हैं, अनऑर्डर्ड पे भी, और लिस्ट एलिमेंट्स के अलग अलग ऊपर भी हम ये लिस्ट स्टाइल टाइप की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं।
ये इस लिस्ट की सिर्फ ये प्रॉपर्टी हो, या चाहें और पूरी अनऑर्डर्ड लिस्ट की यही प्रॉपर्टी हो, या पूरी ऑर्डर्ड लिस्ट की ये लिस्ट स्टाइल टाइप वाली प्रॉपर्टी हो। ठीक है, फिर ये लिस्ट स्टाइल टाइप की जो प्रॉपर्टी है, ये हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जब यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें हम ये वैल्यू दे सकते हैं। यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टाइल टाइप के अंदर अगर हम नन दे दें, तो वो उसकी बुलेट पॉइंट्स जैसे नॉर्मल देता है वैसे ही देगा। ठीक है, डिस्क दें, तो अभी हम उसको एग्जांपल में देखेंगे किस तरह देगा। सर्कल है तो सर्कल होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर ऑर्डर्ड लिस्ट है, तो ये अभी हम आगे एग्जांपल से देखते हैं। ऑर्डर्ड अगर लिस्ट है कि जिसमें नंबर्स आ रहे हैं, तो अभी जैसे स्टूडेंट ने सवाल किया था कि ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है या हम चेंज भी कर सकते हैं, तो ये अब हम सीएसएस के थ्रू स्टाइलिंग से इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप अगर ये प्रॉपर्टी दें और आगे वैल्यूज़ या तो डेसिमल दें, तो प्रॉपर्टी के बस आपने नाम याद रखना है, लिस्ट स्टाइल टाइप इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, और उसमें आप या तो उसकी वैल्यू डेसिमल दे रहे होंगे, तो डेसिमल अगर आप देंगे ऑर्डर में, तो 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट जाएगा। आप डेसिमल लीडिंग टू ज़ीरो देंगे, तो वो 0 1 से स्टार्ट करेगा, 0 1 0 2 0 3। ठीक है, लोअर अल्फ़ाबेट से छोटे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स देगा, अपर अल्फ़ाबेट से कैपिटल लेटर्स देगा अल्फ़ाबेट के। ठीक है, फिर लोअर रोमन से रोमन की स्मॉल रोमन देगा, अपर रोमन से कैपिटल रोमन देगा। तो ये हम इसको करके देख लेते हैं। ये एक हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट की एग्जांपल गिवन है, इसी को हम रन करके दिखा दो। अगर मैं इसकी स्टाइल जाऊँ, इसकी स्टाइल को लिंक भी करना पड़ेगा। अगर मैं ये दो हेडिंग्स क्रिएट होंगी यहाँ पे। ठीक है, द कंप्लीट पोएम्स और एमिली, ये, और उसके बाद एक ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट हो 1 2 3 करके, जिसके अंदर लिस्ट आइटम है लाइफ, नेचर, लव, टाइम, सर ये दिस सीएसएस का थिंग। जो जी, फाइल आप बनाते हैं ये एचटीएमएल की तरह ही बनती है ना सर, जो जैसे हम बनाते थे। बिल्कुल। ये सीएसएस की फाइल आप पूछ रहे हैं? जी जी। हाँ, एचटीएमएल की तरह ही बनती है। जब आप यहाँ पे जाते हैं, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, अभी तक आपने जितनी लैब बस सबमिट कराई होंगी, अगर आप उसमें वो मैं एक्सटर्नल समझ गया सीएसएस, सर। आप चाहें मेरा तो वो ये बन रहा चीज़, था, लेकिन ये पिछली लैब में मेरा लैपटॉप मसला कर रहा था, या पता नहीं मैं गलत बना रहा था। हाँ, आप या तो उसकी एक्सटेंशन नहीं दे रहे होंगे या सेव नहीं कर रहे होंगे उसको। और अगर कोई इशू भी आ रहा हो, तो आप इंटरनल सीएसएस भी कर सकते हैं हेडिंग के अंदर स्टाइल टैग देके। यही काम आप, ज़रूरी नहीं है कि एक्सटर्नल में बनाएं, आप हेडिंग के अंदर, ये हेड के अंदर जाके स्टाइल टैग फिर भी यही सारी सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं, तब भी आपका कोई इशू नहीं होगा। या फिर आप, हो सकता है जब आप कर रहे हो तो आप लिंक ना दे रहे हो यहाँ पे, इसको लिंक ज़रूर करना पड़ता है आपने। ये लिंक का जो तो सर ये स्टाइल का टैग जब भी मतलब हम सीएसएस देंगे तो पहले देना पड़ेगा, ये पहले ही दे दे बंदा? आप इंटरनल सीएसएस अप्लाई कर रहे हैं ना, कि अगर आप चाह रहे हैं कि मैं ये स्टाइल डॉट सीएसएस की फ़ाइल ना बनाऊँ, ठीक है, तो आप हेडिंग के अंदर स्टाइल का टैग लाज़मी दें। ठीक है, और इसको ओपन और क्लोज़ करके इसके अंदर जो भी स्टाइलिंग आप वहाँ कर रहे थे, वो यहाँ कर दें। ओके सर। ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब यहाँ पे किया क्या है, ये 2 हेडिंग्स तो सेम सिंपल आएँगी। उसके बाद एक ऑर्डर्ड लिस्ट जो क्रिएट हुई है, उसके अंदर हमने जो अभी ऑर्डर्ड लिस्ट की प्रॉपर्टी देखी है, लिस्ट स्टाइलिंग की, वो थी लिस्ट स्टाइल टाइप। आगे हमने लोअर रोमन दे दिया।
मतलब कि ये रोमन आएगा और लोअर रोमन होगा। आप इसको देखें, एक सेकंड। ये दो हेडिंग्स आ गई, उसके नीचे ये लोअर रोमन के अंदर हमारे सारे ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट हो गई है, और उसके जो इसकी ये है पॉइंटर है या मार्कर है इसका, ये है लोअर रोमन के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से इसकी और मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे लोअर रोमन द, मैं इसको कर दूं डेसिमल लीडिंग टू जीरो है, इसकी लीडिंग जीरो क्या होगा, ये 0102 करके इस लिस्ट को प्रिंट कर देगा। ये देखिए, इस ऑर्डर्ड लिस्ट है, लेकिन ये 010203। मैं चाह रहा हूँ कि ये 0103 नहीं हो, सिर्फ डेसिमल कर दूँ, जीरो हटा देगा और सिर्फ डेसिमल में प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर लोअर अल्फा है, मतलब कि अल्फ़ाबेटिकल हो और लोअर उसके अंदर हो, ये ए बी सी डी स्मॉल अल्फ़ाबेट्स प्रिंट करा देगा। तरीके से अपर भी है, अपर अल्फ़ा। तो ये जब आप प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे ना, तो आपको एक टाइम पे ये सारी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ याद हो जाएंगी। ये अपर अल्फ़ा, फिर हमारे पास है अपर रोमन, लोअर रोमन। ठीक है, डेसिमल है, डेसिमल लीडिंग टू जीरो है, लोअर अल्फ़ा, अपर अल्फ़ा, लोअर रोमन, अपर रोमन, ये आप यूज़ कर सकते हैं। फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट की हमारे पास एग्जांपल गिवन नहीं है, इसको हम अनऑर्डर्ड को भी कर देते हैं। अनऑर्डर्ड को अगर मैं इसी लिस्ट को ऑर्डर्ड की बजाय अनऑर्डर्ड कर देता हूँ, ठीक है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। लेकिन डॉट ये इसकी बुलेट्स आ गई, अब मैं बुलेट्स की स्टाइल में चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ऑयल की जगह अनऑर्डर्ड लिस्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ से हटाऊँगा, अगर मैं इसकी स्टाइल टाइप कर दूँ डिस्क, तो क्या होगा, अच्छा डिस्क के अंदर ये सिंपल, इसी को डिस्क कह रहे होते हैं कि ये आपकी बुलेट्स आ रही हैं। फिर है सर्कल, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट।
सर प्रेजेंट लगा दें, ये प्रेजेंट ऑफ हो गया था लैपटॉप माइक। अच्छा, अटेंडेंस मैं देख लूँगा, एक मिनट। हम ये देख रहे थे कि ये हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमने डेसिमल डेसिमल लीडिंग टू जीरो, लोअर अल्फा, अपर अल्फा, लोअर अल्फा अपर अल्फा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अपर रोमन। इसी तरीके से अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमारे पास ये चार प्रॉपर्टीज़ थी, इनको मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करूं, ठीक है, ये ऑर्डर्ड की बजाय अनऑर्डर्ड कर दिया। और अनऑर्डर्ड की स्टाइल टाइप मैंने सपोज यदि डिस्क, ये देखें, जब मैंने इसको स्क्वायर किया तो ये इसकी बुलेट्स चेंज हो गई स्क्वायर में, ठीक है। एक सर्कल है, अगर सर्कल कर दूं, ये राउंड हो गई सारी, सर्कल बन गया, ठीक है। इसी तरीके से फिर हमारे पास है नन, डिस्क के अंदर तो वो सिंपल बुलेट ही हमें दे रहा है, नन कर दें तो इसने सारी बुलेट्स ही गायब कर दी। इस तरीके से ये चार प्रॉपर्टीज़ हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की, और ये छह प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट की, जो हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी लिस्ट की जो भी बुलेट्स हैं या उसके मार्कर हैं, जो मार्कर ये कहलाता है, तो इनकी स्टाइलिंग करने के लिए हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अच्छा, लिस्ट स्टाइल इमेज है। अच्छा, एक काम करते हैं, आप लोग एक 20 मिनट्स का ब्रेक ले लें, ठीक है, उसके बाद हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। ये छोटी लैब है, जल्दी ये एंड हो जाएगी। ओके ठीक सर। है सर, मेरी लाइट अभी आई है तो मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ क्लास में। अच्छा ठीक है। सर तो कितने बजे आए? 10 बजे? आपकी सर नाइन नेट फोर्टी इशू है पे सर, हम कर रहे हैं अटेंडेंस ना। मार्क कर दिएगा मेरी प्लीज। तो जिन जिन की अभी तक अटेंडेंस मार्क नहीं हुई है ना, जिनकी हो गई है वो रहने दें, और जिनकी नहीं हुई है और वो क्लास में है प्रेजेंट, वो इसमें चैट में प्रेजेंट लिख दें, ओके सर। ठीक है। फिर 10 के ऊपर हम सर दोबारा से 10 स्टार्ट कर बजे लेंगे। आए ना? 9:40 से 20 मिनट तक आपका ब्रेक है, ओके सर, ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है। 10 पे आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लें। सही है सर।